तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा और इस टॉपिक को हम बिना किसी फॉर्मूले के करने वाले हैं, बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। और यहाँ पर जो ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं वो ट्रिक आपकी ट्रिक ना होकर एक बेसिक ट्रिक है, समझ रहे हो आप। एक तो ये होता है कि आप सब सवालों में अलग अलग ट्रिक लगाओ, जैसे आप बुक्स में आपको रटी n-1 गुणा इतना इतना वो सारे, तो अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट से काम करना है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ब्याज क्या है वो समझना है, उससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इतना आसान हो जाएगा कि टेंशन नहीं है, सवाल सेकंडों में होंगे आपके, ठीक है ना। तो आज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जो हैं वो हम कर लेते हैं इस चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं कि एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो दोस्तों इन दोनों में एक ही फर्क है कि आप नॉर्मली बोलते हो कि यहां सर ब्याज पे ब्याज लगता है, ये वही बात है। यहां पर ब्याज पे ब्याज नहीं, बल्कि जैसे साधारण ब्याज में मान लो आपने 10,000 रुपए किसी से, या फिर मान लो 100 रुपए किसी से उधार लिया आपने, ठीक है। 100 रुपए मान लो किसी से आपने उधार लिए और 2 रुपए सैकड़ा मान लो ब्याज का लग रहा है, ठीक है। 2 रुपए सैकड़ा ब्याज का लग रहा है, तो इसका मतलब महीने पे कितने रुपए हो गए? 100 रुपए पे 2 रुपए, तो साल के कितने हो गए? 12 गुना 24 रुपए। तो 24 रुपए ब्याज के हो गए एक साल के, समझ लो ना। 100 रुपए पे कितने रुपए हो गए? 24 रुपए हो गए। वहीं पे दूसरे साल की बात करूं तो भी कितने रुपए होंगे? 24 रुपए होंगे। तो यहां पर बात करूं यदि चक्रवृद्धि ब्याज की, और यही 100 रुपए जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाए गए हैं, तो इसमें क्या होगा? पहले साल के तो 24 रुपए होंगे ब्याज के, क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए कोई ब्याज पे ब्याज नहीं लगा है यहां पर। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साल पर जाऊंगा तो फिर ब्याज के कितने रुपए बन जाएंगे एक्स्ट्रा में? तो दोस्तों देखो 24 रुपए तो बनेंगे ही बनेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात? 24 रुपए तो बनेंगे ही बनेंगे, प्लस क्या बनेगा? ये जो 24 रुपए है ना, इनका ब्याज और लगेगा। 24 का कितना परसेंट लगेगा? महीने का 2%, साल का 24%। महीने का 2%, साल का 24%। 24% का मतलब इसका 24/100 करो, तो 24 गुणा 24 हो गया 576, और 100 का भाग लगाया तो कितना आ गया? ये आ गया 5.76। यानी 24 में एक्स्ट्रा ये ब्याज और जुड़ जाएगा। मतलब दूसरे साल का जो ब्याज होगा ना, 24 और 5 कितना? 29.76 रुपए हो जाएगा। अगली बात समझ में? यहीं पे दोस्तों अब जैसे मान लो कि हम बात करें कि 100 रुपए का, ये मैं रेट बता रहा हूं ना, ये गांव वाली रेट बता रहा हूं अपने जो नॉर्मली चलती है, ठीक है ना, बेसिक रेट चलती है ना अपने गांव में, 2 रुपए सैकड़ा वाली बात। तो 100 रुपए के ऊपर बात करें 2 वर्ष की, कि भाई 2 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा सर? तो आपने देखा पहले साल का 24 है, दूसरे साल का भी 24, तीसरे का भी 24 होगा, जितने का निकालो हर साल का 24। तो साधारण ब्याज 24 और 24 कितना आ गया? 48 आ गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे 100 रुपए की बात करूं, अब 100 है तो 100 के हिसाब से, 1000 है तो 1000 के हिसाब से, 5000 है तो 5000 के हिसाब से, फॉर्मूला तो वही चलने वाला है। यहीं पे मैं 100 रुपए पे 2 वर्ष का यदि बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज देखो पहले साल का 24, दूसरे साल का 29, तो 24 24 48, 48 और 5 कितना? 8 5 13, 53.76 रुपए। ये आ जाएगा 53.76 रुपए, ठीक है ना। ये बन जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैंने कितने परसेंट की दर ली है। तो यदि दर की बात करूं तो दर दोस्तों 2% तो है मासिक। क्या है? 2% मासिक, यानी एक महीने का 2% ब्याज है। और वहीं पे इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि 2% की बजाय 12% क्या कह सकता हूं? सॉरी 12 की जगह 24% इसको कह सकता हूं वार्षिक। समझ में आ रही होगी मेरी बात? यानी अपने जो गांव में ब्याज चलता है नॉर्मली या तो 2 रुपए सैकड़ा या 3 रुपए सैकड़ा, लेकिन 2 रुपए सैकड़ा चलता है। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब 2 रुपए 100 रुपए पर,
तो 2% ब्याज हो गया मासिक यानी 1 महीने का। वहीं पे साल का बात करूं, 1 महीने का 2%, तो फिर 12 महीने का कितना 24%, ये हो जाएगा वार्षिक ब्याज। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यदि दर आपकी क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, दर क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, और आपको कह दे कि एक वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताओ क्या होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दर वार्षिक दे रखी है, इसका मतलब देखो पहले साल का ब्याज भी 24 रुपए है जो कि साधारण है, और यहाँ पर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी कितने रुपए है, 24 रुपए है। तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और बराबर होने की वजह से क्या होगा, यहां पर इन दोनों का अंतर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि यदि आपको दर वार्षिक दे हो तो एक वर्ष किसी राशि के लिए एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, अंतर कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये बात विशेष ध्यान में रख लेना। ये था फंडा अपना गांव वाला। अब फंडा करते हैं एग्जाम वाला, कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, वो बात भी समझ लो। सर हाँ जी सर, आपने सरल ब्याज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, पहले डायरेक्ट चक्रवृद्धि क्यों पढ़ा रहे हो? उल्टा चल रहे हैं आज, है ना। इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ा देंगे, क्योंकि मैं नहीं, इसलिए मतलब पढ़ा रहा हूँ है। सर पढ़ाओगे तो सही ना, क्योंकि अपना अधूरा टॉपिक रह गया था, वो इसलिए पूछ रही थी मैं। नहीं कंप्लीट, अधूरा रह गया था क्या आपका, कंप्लीट नहीं करवाया था क्या उस क्लास में। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था, जब भी तो पूछ कह रही हूँ मैं। हाँ तो वो दोबारा हो जाएगा इस पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है चलिए सर। अब देखिए बिल्कुल, और आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज पूरा करवा दूंगा आपको, लेकिन साधारण ब्याज अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, आप नो टेंशन रहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें यहां पर, तो इससे पहले अपने को दर जो है, एग्जाम में दरें विशेष जो है वो कौन सी दे दी जाती है। जैसे मान लो मैं कहूं 5% आ गया, 10% आ गया, 20% आ गया, 25% आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे 12.5% आ गया, जो एग्जाम में बार बार दी जाती है दरें, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जिनको हमें दिमाग में फीड रखना है हमेशा। यहां पर 12.5 की जगह 6.25% आ गया, 6 से 1/4%, 6 से 2/3% आ गया, ठीक है। 16 से 2/3% आ गया, 8 से 1/3% आ गया, या फिर बात करूं 33 से 1/3% आ गया, 14 से 2/7% आ गया, 50% आ गया, इसके अलावा 8% आ गया। ये दरें क्या बार बार एग्जाम में दी जाती है आपको नॉर्मली, और मैंने प्रतिशत जो टॉपिक पढ़ाया था उसके शुरू में इन दरों के मान याद करना आपको सिखाया था अच्छे से। और जिन्होंने ये प्रतिशत टॉपिक नहीं पढ़ा है इसको पढ़ भी लेना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉपिक आपके पूरे गणित की जान है। अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, ये यदि आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं तो आप कोई भी टॉपिक हो उसको इजी वे में कर जाते हो। यहाँ पर जिस चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे ना, तो इसमें दो ही टॉपिक का खेल है, एक तो है प्रतिशत और दूसरा है अनुपात समानुपात। ये दो टॉपिक यदि आपके अच्छे कवर किए हुए हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में रोओगे नहीं, हंसते हंसते कर जाओगे आप। देखना मेरे दोस्तों, 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100, ठीक है ना, तो 5 एकम 5 20 पंजो 100, यानी इसका मतलब कितना आएगा, 1/20 आएगा। इसी तरीके से 10% का मतलब 1/10 आ जाएगा, 20% का मतलब 20 पंजो 100 1/5 आ जाएगा, 25% का मतलब 1/4 आ जाएगा, 12.5% का मतलब 1/8 आ जाएगा, 6 से 1/4% 1/16 आ जाएगा, ये 1/15 आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा,
ये अपना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, 1/3 आ गया, 1/7, 1/2, 8% का मतलब 8% का मतलब 8/100 यानी 4 से कट गया 2 बार, ये 4 से 25 बार, तो इसको 2/25 कह सकते हैं। ये हुआ मामला, ठीक है ना। अब ये बातें आपकी आई। दूसरी एक दो दर और है, जैसे मान लो 11 सही 1/9% है, इसका मतलब 1/9 होगा। 9 सही 1/11% है, इसका मतलब होगा 1/11। तो ऐसी जो दरें हैं विशेष रूप से इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, इनको याद रखना है। ये दिमाग में हमेशा फीड रहनी चाहिए आपके, ठीक है। नॉर्मली पता होना चाहिए, याद रहनी चाहिए, दिमाग में फीड रहनी चाहिए। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या? एक बार कमेंट करें जल्दी से, टाइम नहीं है आगे बढ़े, ताकि जल्दी से कमेंट करो। मामला फिट है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। ये दरें आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। और दोस्तों बात करें यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की, जैसे मान लो आपकी 10% की दर दे रखी है, कितने परसेंट की दर दे रखी है, 10% की, और चाहे आपकी 2 साल की बात करें, चाहे 3 साल की बात करें, ठीक है, चाहे यहाँ पर 2.5 साल की बात करें, चाहे कोई सा ही टाइम दे रखा हो, मान लो 1 वर्ष 73 दिन दे दिया आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नॉर्मली जैसे मान लो 2 वर्ष 4 माह दे दिया, तो आपको घबराना नहीं है, कोई सा ही टाइम दे दे, 5 माह दे, 4 माह दे, 10 माह दे, तरीका एक ही लगने वाला है, वो तरीका आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहले बात ये देखिए, यदि आपको 10% की दर दी है, दर कितनी दी है, दर आपको दे दी 10% वार्षिक, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम अपना यह है कि 10% का मतलब क्या होता है, तो आप लिखोगे 1/10, और 1/10 से अपने को क्या निकालना है, इसका मतलब ये हुआ नीचे वाली जो राशि है इसको आपको हमेशा क्या मान के चलना है, मूलधन मान के चलना है। क्या चलना है, मूलधन। मूलधन का मतलब होता है जो उधार लिया गया धन होता है, या प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है मूलधन, ठीक है। अब उस पे यदि मैं बात करूं 1 साल का, वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 1 साल, तो 10 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो ब्याज कितना होगा, होगा 1 रुपया। बात करें ब्याज 1 रुपया, तो वही चुकाना कितना पड़ेगा, इस 10 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और ये 11 क्या होगा यहाँ पर, ये होगा दोस्तों मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, देखो मूलधन था 10 रुपए, जिसमें 1 जोड़ा ब्याज, तो कितना बन गया, 11 बन गया, 11 बन जाएगा मिश्र धन। तो आपने देखा कि 1 वर्ष में क्या हुआ, 10 रुपए से कितने बन गए, 10 से 11 बन गए, 10 से कितने बन गए, 11 बन गए। या फिर नॉर्मली में बात करता, यदि मान लो 100 रुपए मान के चलता, तो 100 रुपए यदि धन मान के चलता और इस पे 1 साल पे 10 रुपए ब्याज के होते, तो कितना बनता भाई, 100 और 10 110 रुपए बनता, नहीं बनता, बनता ना। तो आप इनका वापस यदि अनुपात निकालते तो कितना आता, देखो 0 से 0 कट जाता और 10 अनुपात कितना आता, 11 आता, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर देखो इससे आ गई, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बता दूं, यदि आपको यहां पर 1 वर्ष का समय दे रखा है तो एक बार लिखो ऐसा, 2 वर्ष का समय दे रखा है तो क्या करो, 10 से 11 एक बार लिखा, यानी पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी क्या होगा, 10 से 11, यानी ऐसा 2 बार लिख दो। 10 को 10 से गुणा किया 100, 11 को 11 से गुणा किया 121,
ये 2 वर्ष का सौदा हो गया, ठीक है ना। 3 वर्ष की बात करें, 3 बार लिख दो, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी धन 10 रुपए है तो एक साल में कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। वहीं पे वही काम दूसरी साल होगा, क्योंकि दर तो सेम ले रहे हैं ना, 10 रुपए से कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तीसरे साल में 10 से 11 बन जाएगा, 10 है तो 11 बन जाएगा। बात ये जरूरी नहीं है वो 10 ही हो, वो तो जिस हिसाब का धन है वो उतना उस हिसाब से बन जाएगा। लेकिन यदि 10 है तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 10 को गुणा किया कितना बन गया, 1000, और 11 को गुणा किया तो कितना आ गया, 1331 आ गया। ये बात शायद आप लोगों के समझ में आ गई होगी। 1 साल का सौदा, 2 साल का, 3 साल का, ठीक है ना। ये सौदा बनेगा चाहे कोई सी भी दर दे दी जाए। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन 2.5 वर्ष वाली और 1 वर्ष 73 दिन वाली, 2 वर्ष 4 माह वाली। ये वाली बात इसके बाद में करेंगे, क्योंकि पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए अपना। तो सबसे पहले बात करूं कि यहां पर देखो, जैसे 2 वर्ष वाले सौदे की बात करूं तो 2 वर्ष में 100 क्या चीज है, ये तो है दोस्तों मूलधन, ये तो क्या है, मूलधन। और 121 क्या चीज है, ये है दोस्तों मिश्रधन, ये क्या है, मिश्रधन। और 100 से 121 हुआ मतलब कितनी बढ़ोतरी हुई, 21 रुपए की। तो ये 21 क्या है यहाँ पर, ये है चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो हुआ तरीका ये वाला, ये या फिर ये कह दो, ठीक है ना, सेम तरीका है। वहीं पे इसको मैं दूसरे तरीके में ढालूं तो दूसरा तरीका क्या है वो भी समझिए। दूसरा तरीका ये है, यहां पर मान लो समय दे रखा आपको 2 वर्ष, समय कितना दे रखा, 2 वर्ष का। राशि कितनी माननी है, समय 2 वर्ष दे रखा तब राशि कितनी माननी है, समय 3 वर्ष दे रखा तब राशि आपको कितनी माननी है। तो हमेशा देखो 2 वर्ष दिया ना तो नीचे वाली जो राशि है ना 10, 2 साल दिया है तो मूलधन कितना मानो, मूलधन मानो इस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और यदि 3 साल दिया है, 3 वर्ष दिया है तो मूलधन कितना मानो, मूलधन मानो इस 10 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 1000। और यहां क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कितना 100। ये बात शायद आप लोग, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, क्लास मत छोड़ना, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक फंडा आपका क्लियर हो जाएगा तो सवाल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है ना। समझो मेरी बात को, यहां पर ये 100 रुपए है मूलधन। अब दोस्तों इसमें देखो मूलधन मैंने 100 रुपए माना, इस 100 रुपए पे मैं बात करूं पहले साल की और दूसरे साल की। 2 साल है तो 2 तीर लगा दो, 3 साल है तो इसे 3 तीर लगा दो। इसको थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं मैं, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, ये सौदा लगाना आपको और कुछ नहीं करना। अब ब्याज कितना लगेगा वो ये बताएगा कौन, वार्षिक दर। कितनी दर है, 10%। 10% का मतलब 1/10 ब्याज। तो पहले साल की बात करूं तो 100 का 1/10 होगा, दूसरे साल का भी 1/10 होगा। तो 100 का 1/10 निकालो कितना आएगा भाई, 10 ही तो आएगा। देखो 100 का 1/10 यानी 0 से 0 कट गया, कितना आया 10। यानी पहले साल का साधारण ब्याज 10 रुपए आया, दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना आया, 10 रुपए। ये जो पहली लाइन है ना, ये किसको बताएगी, हमेशा साधारण ब्याज को बताएगी। यहां निकालूंगा इसका 1/10, इसका 1/10, 1/10, तो 100,000 का 1/10 कितना हो जाएगा 100, इसका भी, ये भी 100 और ये भी कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। ये लाइन भी किसको बता रही है, साधारण ब्याज को। यदि मैं बात करूं 10 और 10 टोटल कितना बना, 20 बना। ये 20 क्या चीज है, ये है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये 2 वर्ष का एसआई है, ठीक है ना। अब बात करें सीआई कैसे निकालें, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सौदा क्या है कि जितना आपका पहले वाला ब्याज है ना, पहले साल जो ब्याज आ चुका उस पे ब्याज लगा दो, ठीक है ना, दूसरे साल में जाने के लिए। जैसे मैं बात करूं, ये पहला साल था, पहले साल में आपका 10 रुपए ब्याज आ गया। जैसे दूसरे साल में जाओगे तो दूसरे साल में देखो इस पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी 10 लग गया, और इस 10 रुपए पे ब्याज और लगेगा, मतलब इस 10 का 1/10 और करो आप, तो कितना आ जाएगा, 10 का 1/10 1 रुपए आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर टोटल जो ब्याज बना वो कितना बना, देखो
पहले साल का चक्रवृद्धि मानो चाहे साधारण मानो 10 रुपए बना, दूसरे साल का साधारण तो बना 10, लेकिन चक्रवृद्धि कितना बना 10 और 1 11, तो 10 से 10 20, 20 और 1 कितना हो गया 21 रुपए हो गया। टोटल इनको जोड़ दो 21 रुपए आ गया। ये क्या आ गया सीआई आ गया। और आपने उस तरीके से भी देखा था तो वो भी क्या आया था 21 रुपए आया था। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपए आ जाएगा, साधारण ब्याज 2 साल का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब बात आती है इस लाइन को छोड़कर, इस लाइन को छोड़कर जो नीचे जो भी राशि बचती है, अब ये एक बचा, ये राशि क्या है भाई, ये है दोस्तों सीआई माइनस एसआई। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। क्या है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। कैसे भाई, आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, साधारण ब्याज 20 है, 21 में से 20 घटाया कितना बचा 1। एक क्या चीज है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। शायद मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई। इससे देखो क्या क्या निकाल सकते हो, साधारण ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकाल सकते हो। वहीं पे बात करो मिश्र धन निकालना चाहो तो साधारण मिश्र धन निकालोगे तो देखो 100 रुपए में 20 रुपए जोड़ोगे यानी 120 रुपए हो गए, और चक्रवृद्धि मिश्र देगा तो 100 में 21 जोड़ोगे यानी 121 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसे बनेंगे वो 100 में 21 जुड़ेंगे तो 121 रुपए हो जाएंगे, और ब्याज यदि साधारण लग रहा है तो 100 में 20 जुड़ेगा यानी कितना हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। आ गई होगी शायद मेरी बात समझ में। अब बात करूं मैं बात यहां पर कि पहले वर्ष का, एक तो होता है पहला वर्ष और एक होता है दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष का यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूं पहले वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष के लिए एसआई क्या होगा और सीआई क्या होगा, ये दोनों चीजें बता रहा हूं आपको। पहला वर्ष है, देखो ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष, ठीक है। पहले वर्ष का जितना एसआई है उतना ही क्या है सीआई है, मतलब 10 रुपए तो साधारण ब्याज है, 10 रुपए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। बात करें दूसरे वर्ष की, दूसरा वर्ष में देखो दूसरे वर्ष में एसआई तो कितना बना और सीआई कितना बना। दूसरा वर्ष देखो पहले वर्ष की लाइन में तो ये 10 आ रहा है सिर्फ, दूसरे वर्ष में क्या आ रहा है, दूसरे वर्ष में आपका एसआई तो कितना आ रहा है, एसआई तो 10 आ रहा है, और सीआई कितना आ रहा है, सीआई टोटल इसमें इन दोनों को जोड़ो तो वो आया 21, सॉरी 10 और 1 कितना है 11, तो एसआई तो आया 10 और सीआई कितना आया 11। एक तो होता है दूसरा वर्ष और एक होता है 2 वर्ष, इन दोनों में फर्क है। 2 वर्षों की बात करूं तब तो है 21 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे वर्ष की बात करूं तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सिर्फ दूसरे वर्ष का है 11 रुपए, और दोनों वर्षों का देखूं तो कितना 10 और 11 कितना टोटल 21 रुपए होगा। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। बताइए जल्दी से कमेंट करके यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी। साधारण और चक्रवृद्धि दोनों एक साथ, वेरी गुड, सभी के समझ में आ रहा है। 3 साल वाला बताने की जरूरत है क्या, पढ़ने की इच्छा हो रही है? अब 3 साल वाला आप खुद बना दोगे, इतना आसान हो गया है। देखो 3 साल वाला सौदा समझो भाई, 3 साल में देखो पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 100 रुपए, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100 रुपए, तीसरे साल का साधारण ब्याज 100 रुपए। तो 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज बना वो कितना बना 100 100 100, मतलब कितना 300 रुपए बन गया। अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। तो देखो पहले साल के लिए तो सिर्फ 100 रुपए ही आया, ठीक है ना, इस पे कोई ब्याज नहीं लगने वाला क्योंकि 1000 रुपए पे 100 रुपए ब्याज आ गया। जैसे ही बात करें दूसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे तो किस किस पे ब्याज लगेगा, एक तो जो मूल राशि है उस पे ब्याज लगेगा, और दूसरा जितना ब्याज है उस पे भी ब्याज लगेगा। तो आपने देखा कि दूसरे उसमें 1000 रुपए पे तो हमने ब्याज निकाल दिया 100 रुपए, लेकिन इन 100 रुपए पे ब्याज अभी तक नहीं निकाला है। तो हमें 1 मिनट दोस्तों, दोस्तों जुड़े रहना एक बार।
अब देखिए दोस्तों, दूसरे साल में जैसे ही हम इंटर किए तो दूसरे साल में जो ब्याज लगने, इसको मिटा देता हूं एक बार में, ठीक है ना। पहले साल के लिए जो ब्याज आया वो तो सिर्फ 1000 रुपए पे लगा, जो 100 रुपए आ गया। अब जैसे ही हम दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो किस किस पे निकालना पड़ेगा, इन 1000 का भी ब्याज निकालना पड़ेगा और इन 100 का भी निकालना पड़ेगा। तो 1000 का ब्याज तो 100 रुपए आ गया, और इन 100 का ब्याज कितना आएगा, 100 का 1/10 निकालो, कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। ये हो गया दूसरे वर्ष का सौदा। पहले वर्ष का सौदा इधर आ गया, ये दूसरे वर्ष का सौदा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं तीसरे वर्ष की। तो तीसरे वर्ष में किस किस पर ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में जितना भी पहले का, जितनी राशि है, जितना भी ब्याज है, उस सब पे ब्याज लगेगा। मतलब इन 1000 पे भी ब्याज लगेगा, इन 100 पे भी ब्याज लगेगा, इन 100 पर भी लगेगा, इन 10 पर भी लगेगा, इन सब पे ब्याज, जितना भी पहले का ब्याज है, जितना पहले का धन है, उन सब पे ब्याज लगने वाला है। तो देखो, पहले तो हम 1000 पे निकाले, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 आ गया। इन 100 का निकालेंगे तो इन 100 का कितना आया, यहां लिख रहा हूं, देखो यहां, इन 100 का आ गया 10 रुपए। इन 100 की बात करें, इनका भी कितना आ गया, 10 रुपए। और इन 10 की बात करें तो 10 का कितना हो गया, 1 रुपया। अब ये से मत पूछना सर 10 का 1 रुपया कैसे आया, वो बता चुका हूं मैं, क्योंकि 10 रुपए मान लो धन है और इसका 10% निकाला तो 10% का 1/10, ये कट गया, कितना आया, 1 रुपया आ गया। ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों तीसरे साल का सौदा। पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का 100 और 10 कितना हो गया, 110 रुपए। तीसरे साल की बात करो तो 100 और 10, 110 और 10 20 21, तो हो गया 121 रुपए। ये तीसरे वर्ष का आ गया। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। यदि 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना चाहूं तो 300 रुपए, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूं टोटल, तो वो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, इन सबको जोड़ दो, 300, 10 10 20 10 30 और 1 31, तो 300 और कितना बन गया, 31 बन गया। चक्रवृद्धि ब्याज बना 331 रुपए। आपने उस तरीके से निकाला था तब भी क्या आया था, 331 ही आया था। ठीक है ना। ये 331 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। ठीक है ना। मिश्र धन की बात करूं तो 1000 में 331 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1331 रुपए हो जाएगा। शायद इस सवाल में कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं पहले वर्ष के लिए। कहां पे लिखूं, यहां लिख देता हूं, पहला वर्ष। पहले वर्ष की बात करूं या फर्स्ट ईयर की बात करूं तो उसमें एसआई तो कितना है और सीआई कितना है। आपने देखा 1000 रुपए पे पहले साल का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो वो भी कितना है, 100 रुपए। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में देख लेना। दूसरी बात करूं दूसरे वर्ष के लिए, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 100 रुपए ही है, एसआई तो कितना है, उतना ही है जितना पहले था, 100 रुपए ही था। लेकिन सीआई कितना हो जाएगा, सीआई का मतलब देखो 100 में 10 और जुड़ गया तो ये बन गया 110 रुपए। समझ में आ रही मेरी बात। थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, साधारण ब्याज कितना बना, वही 100 रुपए, लेकिन चक्रवृद्धि कितना बना, ये बना 100 10 20 21, तो 121 रुपए बना। दोस्तों शायद आपके प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा प्रश्न देखो, और क्या प्रश्न बन सकता है, और ये बन सकता है कि यहां पर आपको पूछ ले सीआई माइनस एसआई 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो अंतर कौन सा होगा, 331 में से 300 घटाएंगे वही तो अंतर है। तो कितना बना, 31 रुपए बना। कितना बना, 31 रुपए बना। ठीक है ना। यानी कि जो देखो इस ऊपर वाली लाइन को छोड़कर जो भी नीचे ये पोर्शन है ना, ये क्या पूरा अंतर है, इनका जोड़ है ना, वो क्या चीज है, वो अंतर है दोस्तों। अब आपको सर ये आपने इतना लंबा लफड़ा तो बता दिया, लेकिन क्या इसमें 1000 रुपए ही आएंगे क्या, ये भी तो प्रश्न बनेगा आपका। अरे 1000 नहीं आएंगे तो 500 आएंगे, 500 नहीं आएंगे तो 5000 आएंगे, 5000 नहीं आएंगे तो 10,000 आएंगे, 10,000 नहीं तो 15,000। कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो उसके आधार पे हम कर लेंगे। जैसे मान लो 15,000 वैल्यू दे दी अपने को, यहां कितनी है, 1000 है,
मूलधन अपने को 1000 की बजाय कितना दे दिया, 15,000 दे दिया। मैंने अनुपात बताया था अच्छे तरीके से। दोस्तों यदि 1000 की वैल्यू 15,000 हो तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 15 नहीं हो जाएगी क्या? और 1 की वैल्यू निकाल के सब की वैल्यू निकाल दो। जब 1 की वैल्यू 15 तो साधारण ब्याज 3 सालों का कितना हो जाएगा, इसको 15 से गुणा कर दो, 300 गुणा 15 यानी 15 3 4500। वहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 331 को 15 से गुणा कर दो। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर की बात करूं तो 31 को 15 से गुणा कर दो। वहीं पे यदि पहले वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि की बात करूं तो 100 से गुणा कर दो। सेकेंड ईयर की बात करूं तो साधारण ब्याज 100 है, 100 से 15 गुणा कर दो, 1500 आ जाएगा। और चक्रवृद्धि की बात करूं तो 110 से 15 को गुणा कर दो। थर्ड ईयर की बात करूं साधारण 100 है, 100 का 15 गुणा कर दो। चक्रवृद्धि की बात करूं तो थर्ड ईयर का 121 से 15 गुणा कर दो। अब शायद कोई सवाल इसमें बचने वाला नहीं है। अरे कवर है क्या मामला? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब 10% दे, चाहे 20% दे, चाहे 50% दे, चाहे कितनी दर दे, उससे मतलब नहीं है आपको। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपके समझ में आ जाएगी चक्रवृद्धि क्या चीज है और साधारण क्या चीज है। ऐसे 4 साल का भी निकाल सकते हैं, 5 साल का भी निकाल सकते हैं, 10 साल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा इतना, ठीक है ना? या तो 2 साल या 3 साल, और इसके साथ फिर 2.5 साल, 2 वर्ष 3 माह है, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 146 दिन, 2 वर्ष 292 दिन, इस तरीके से 1 वर्ष 4 महीने। तो ये सौदा रहेगा आपका। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? इस क्लास को जो स्टूडेंट देखेगा ना आज या कभी भी, डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों में से किसी के डाउट है क्या? किसी के भी? डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि मैंने एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताई है और यहां ट्रिक ही आने वाली है, ठीक है ना? आप ज्यादा दिमाग अपना मत लगाइए, आपको हर चीज में कवर करवाने वाला हूं कि सवाल को करना कैसे है एग्जाम में, किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो, सब चीजें आएंगी। तो दोस्तों दौड़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन से ही करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले भी एक बात और बता दूं, एक तो होता है शर्त। अब शर्त में आपकी क्या क्या शर्तें हो सकती है? वार्षिक शर्त हो सकती है कि मान लो ब्याज है वो वार्षिक दे हो, ठीक है? अर्धवार्षिक हो सकता है, वहीं पे त्रैमासिक हो सकता है यानी तिमाही, इसे मैं कहूं तिमाही, यानी 3 महीने से ब्याज जुड़े। ब्याज जुड़ने का मतलब ब्याज पे ब्याज जुड़े 3 महीने से, तो 3 महीने हो गए, अब जितना ब्याज है उस पे ब्याज लगेगा, ठीक है? 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद जितना ब्याज है उस पे ब्याज शुरू हो जाएगा, दोबारा ब्याज पे ब्याज। उसके बाद बात करूं चतुर्मासिक, चतुर्मासिक या फिर कहूं चौमाही या 4 माही, ठीक है ना? कुछ भी दे दे। यहां पर अर्धवार्षिक को 6 माही भी बोल सकता है, वार्षिक को 12 माही बोल सकता है, 1 वर्ष बोल सकता है, ठीक है ना? ये तो शर्तें हैं, और इन शर्तों के आधार पे दर में क्या चेंज होने वाला है, समय में क्या चेंज होने वाला है, वो देखिए। जैसे दर की बात करूं और समय की बात करूं, तो दोस्तों नॉर्मली मैं बात करूं, जैसे मान लो अपनी दर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, मान लो 36% दे रखी है। कितनी दे रखी है? 36%। वार्षिक दर की बात करूं
वार्षिक में बात करूं तो जितनी दर है उतनी की उतनी रहेगी, मतलब क्या रहेगी, जितनी दर दे रखी है वो रहेगी सेम। और समय है वार्षिक, जैसे 2 साल और 2 साल का समय दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, तो समय वो 3 साल ही रहेगा आपका, यानी वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात करें यदि अर्धवार्षिक या 6 माही की, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया, 6 महीने हो गया। तो जब 1 साल की वार्षिक दर कितनी दे रखी है आपको, 36% दे रखी है, तो अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगी, आधे साल की दर क्या हो जाएगी, 36 का आधा नहीं हो जाएगा क्या, 36 का आधा यानी 18% नहीं हो जाएगी क्या, होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर जो दर है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है ना, दर हो जाएगी आधी, जितनी भी दर है उसकी आधी कर देना आप। समय की बात करूं तो समय बड़ा बलवान है, यहां पर 1 वर्ष है, कितना वर्ष है, 1 वर्ष है, इसके मैं 6 6 महीने बांटू, 6 माह है, 6 माह, तो 1 वर्ष के कितने पार्ट हुए, एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो टोटल कितने भाग बन गए, 2 2 वर्ष नहीं बने हैं। आपको ऐसे बोलता है दुगुना किया जाए, वर्ष समय दुगुना, रियल में दुगुना नहीं होता है, वो दुगुना होता है, संख्या ना वो दुगुनी हो जाती है। संख्या दुगुनी कैसे, आपने देखा कि ये 6 माह का मतलब आधा वर्ष हो गया, ठीक है, और ये भी आधा वर्ष हो गया। समय तो उतना ही है, समय आप 2 वर्ष थोड़ी हो गया, समय आप यहाँ दुगुना कर रहे हो, 2 वर्ष नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 अर्ध वर्ष हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे 1 वर्ष है तो 1 वर्ष को 2 भागों में बांट दिया तो 2 क्या हो गए, अर्ध वर्ष हो गए। यानी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे अर्धवार्षिक दर है तो जितना समय दे रखा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, उसका दुगुना कर देना। समय दुगुना नहीं होगा, संख्या दुगुनी होगी, यहाँ पर संख्या दुगुनी होगी, और ये 2 वर्ष नहीं बनेंगे बल्कि क्या बनेंगे, 2 अर्ध वर्ष बन जाएंगे। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। त्रैमासिक या तिमाही की बात करूं, तिमाही का मतलब 3 3 महीने से ब्याज जुड़े, अरे 1 साल के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, तो दर भी क्या हो जाएगी, 3 3 महीने से, 1 साल की दर 36% और 3 महीने की दर कितनी होगी, 3 महीने का मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की दर कितनी है, 36% है, तो 1 महीने की दर कितनी हो गई, 3%, फिर 3 महीने की कितनी हो गई, 3 3 9%। समझ में आ रही बात। तो ये 9% 36 का कितना भाग है, 36 का चौथा भाग ही तो है। तो तिमाही या त्रैमासिक का नाम आ जाए तो दर कर दो 1/4 और समय कर दो 4 गुना। ये 4 गुना क्यों हुआ, क्योंकि 1 साल के जब 3 3 महीने के पार्ट करोगे तो कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। 2 साल के करोगे तो कितने बनेंगे, 8 पार्ट बनेंगे। 3 साल के करो तो 12 पार्ट बनेंगे। उस हिसाब से कितने पार्ट बन जाएंगे, त्रैमासिक का मतलब चौथा, दर तो कर दो 1/4 और समय कर दो 4 गुना। चतुर्मासिक का मतलब 4 4 महीने के 1 साल की पार्ट बनाओ, कितने बनेंगे, 4 4 8 4 12, 3 पार्ट बनेगा ना, 3, तो 3 का मतलब दर हो जाएगी 1/3 और समय कर दो 3 गुना। ध्यान रखना उल्टा होता है इसमें। त्रैमासिक है तब तो 1/4 या 4 गुना, और चतुर्मासिक है तो 1/3 या 3 गुना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। क्लियर है मामला इतना सा। अरे भाई क्लियर है क्या, जो चीज मैंने समझाई है। यहां पर समय जो है वो रियल में दुगुना तिगुना चौगुना नहीं होता है, बल्कि एक पार्ट बन जाता है वर्ष का। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से बात करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो बता दिया आपको कि सवाल में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं यहाँ पर, 10,800 रुपए की राशि 16.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए
तो पहला प्रश्न है चक्रवर्ती मिश्र धन कितना हो जाएगा, और जरूरी नहीं अगला मिश्र धन दे, अपने को सवाल क्या कहेगा 10,000 रुपए की 10,800 रुपए की राशि इतने % वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ध्यान रखना कौन सा वर्ड, कितनी हो जाएगी, कितना या कितनी, कितना या कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पूछ रहा है, अगला हमें पूछ रहा है मिश्र धन, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। ये बात ध्यान में रखना हमें, कितना हो जाएगा या कितनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। दूसरी चीज ये चक्रवर्ती ब्याज कहीं पे यदि नाम नहीं दिया हो, हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं दिया हो, ये नाम नहीं दिया हो, तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कि ये प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज का है या साधारण ब्याज का है। ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज दी होगी, या तो चक्रवर्ती ब्याज दिया होगा या फिर क्या दिया होगा, संयोजित होता है, संयोजित या फिर संयोजन। ठीक है ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा तो ब्याज जुड़ेगा, और ब्याज नॉर्मल तो जो जुड़ता नहीं, ब्याज पे ब्याज जुड़ता है तभी संयोजित नाम दिया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, आपको समझना है कि चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है संयोजित या संयोजन से, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। तो चक्रवर्ती मिश्र धन बताइए, और दूसरा क्या बताइए, चक्रवर्ती ब्याज बताइए। ये दो चीजें आपको पूछ ली 2 साल बाद। देखिए दोस्तों करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन के लिए जो सुपर फास्ट ट्रिक बनने वाली है वो क्या बनने वाली है। पहली बात तो देखो 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% का मतलब मैंने अभी अभी बताया था कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। कैसे होता है वो भी बता दो। 16 × 48 और 2 कितना हो गया 50, बट्टा में है 3% हटा तो नीचे कितना आ गया 100 आ गया। 0 से 0 कटा, 5 एकम 5, 5 गुना 10, तो ऊपर तो आ गया 1 और नीचे 3 गुना 6, ये बना 1/6। कैसे बना मैंने बता दिया। उसके बाद आपने देखा कि 16 सही 2/3% है, इसका मतलब 1/6 बना। ठीक है। वार्षिक दर है, दर भी वार्षिक है, और ब्याज भी यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा है, और अर्धवार्षिक का, त्रैमासिक का, चतुर्मासिक का कहीं भी कोई नाम नहीं दिया। इसका मतलब जितनी दर है वो दर की दर रहेगी, और समय जितना है उतना का उतना ही रहेगा। सवाल करना है चक्रवर्ती ब्याज का, तो देखो 6 में 1 जोड़ो कितना हो गया 7 हो गया। मतलब 1 साल का सौदा क्या है, 6 से बन रहा है 7, तो दूसरे साल भी क्या बनेगा 6 से 7, यानी कोई भी धन 6 है तो 7 बन जाएगा। 6 को 6 से गुणा किया 36, 7 को 7 से गुणा किया 49, यानी कि कोई धन यदि 36 रुपए है तो वो 2 साल बाद कितना बन जाएगा, 49 बन जाएगा। मूल धन यदि 36 हो मेरे दोस्त, तो मिश्र धन कितना बन जाता है, 49 बन जाता है। अमाउंट कितना बन जाता है, 49। तो ब्याज कितना बना, सीआई कितना बना 2 साल का, वो बना देखो 9 में से 6 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, 13 बन गया। अब दोस्तों ध्यान रखना, यदि सवाल में मूल धन दिया है तो 36 के बराबर लिखो, चक्रवर्ती ब्याज दिया है तो 13 के बराबर लिखो, और चक्रवर्ती मिश्र धन दिया है तो किसके बराबर लिखो, 49 के बराबर लिखो। बस आपका काम खत्म। क्या दिया सवाल में, 10,800 रुपए की राशि, यानी मूल धन दिया है। मूल धन अपना 36 है, लेकिन अगले ने कहा भाई 36 नहीं, ये कितना है 10,800 है। कितना है 10,800। अरे जब 36 का मान 10,800 है तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान यानी 36 का भाग लगा तो 10,800 में, तो 36 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा, 36 या 108, और आगे लग जाएगा 000, तो 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 300 बार। मतलब ये जो धन है वो 36 ना होकर 36 का कितना गुना है, 36 का ये 300 गुना है। 300 गुना करेंगे तब जाके 10,800 बनेगा। जब दोस्तों मूल धन 36 नहीं रहा तो क्या चक्रवर्ती ब्याज 13 रहेगा क्या, क्या चक्रवर्ती मिश्र धन 49 रहेगा क्या, अरे नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। जब मूल धन 36 का 300 गुना हुआ है ना,
तो चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा, ये भी इसका 300 गुना होगा। और मिश्र धन भी क्या होगा, 49 नहीं रहेगा, 49 का 3 गुना होगा। तो 13 का 300 गुना कर दो रे, 13 थी 3900 रुपए दोस्तों, क्या बन गया है, 3900 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बन गया है। दूसरे सवाल का जवाब आ गया 3900 रुपए, ठीक है ना। यदि बात करूं मिश्र धन की, तो मिश्र धन 49 नहीं, 49 का 300 गुना हो जाएगा, कितना रे, 3 लो 27 और 3 चौका 12 और 2 कितना 14, यहाँ पर 14700 क्या आ जाएगा, ये चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा। अरे मामला पिटवाक नहीं हुआ, फटाक से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी करो जल्दी। सर हाँ जी सर, जैसे आपने 6 से फिर 7, 6 से 7 ऐसे हुआ, 6 में 1 जुड़ गया। नहीं नहीं वो तो ठीक है सर। सर लेकिन आपने जैसे दोबारा का कराया, क्या हुआ, सर आपने सेकेंड ईयर का भी 6 सेकेंड ईयर का नहीं, 2 वर्ष के लिए बात कर रहा हूं मैं। अब आपको सेकेंड ईयर का निकालना है, वो निकालना, तो उसके लिए कौन सा तरीका लगाओगे, बेसिक पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद सारे सवाल जितने बनते हैं वो बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके, नो टेंशन रहिए आप। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल में यदि अपने को मान लो दर दे दे, कितनी दर दे दे आपको, मान लो 12.5%, 12.5% वार्षिक दर से, यहां मैं लिख रहा हूं कोई धनराशि, कोई राशि या धनराशि 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए उधार की जगह मैं यहां ये लिख रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 16,200 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है ना, पहली बात तो धनराशि पूछ ली, पहला प्रश्न, और दूसरा ये पूछ लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये दोनों बताओ। देखे जल्दी, तरीका वही है, ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा सुपर फास्ट। देखो विकास मान ने आंसर दे दिया है 12,800 और 3400, वेरी गुड, सभी का आना चाहिए आंसर। आ गया समझ में। देखो रे मनवा, सबसे पहले उठाओ 12.5% को,
तो 12.5% का मतलब कितना होता है भाई, इसका मतलब होता है 1/8। 8 में 1 जुड़ा, 1 साल में कितना बन जाएगा 9। देखो कोई धन 1 साल में बनेगा 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, गुणा कर दो, 8 8 64, 9 9 81। ब्याज कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 6 में से सॉरी 7 में से 6 गया 1, 17। मूलधन 64 हो तो वह 2 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा, 17। कितना मिश्र धन देगा, 81। सवाल में क्या दिया, कोई धन, इसका मतलब ये नहीं दिया, ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा दर दे दी, समय दे दिया, 16,200 रुपए हो जाती है, हो जाती है, इसका मतलब हो जाती है, मतलब क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, क्या दिया है, मिश्र धन। अरे मिश्र धन कितना है, 81। रियल में कितना है, 16,200। 81 के बराबर कितना लिख दो, 16,200। अरे 81 का भाग दो कितने में, 16,200 में, कितनी बार जाएगा, देखो 8 गुणा 16, ठीक है ना, 1 गुणा 2, तो इसका मतलब 81 गुणा 162, और ये 2 जीरो, 200 गुणा है, कितना गुणा है, 200 गुणा। अरे जब मिश्र धन 81 नहीं रहा, ये इसका 200 गुणा हो गया, तो क्या मूलधन 64 रहेगा क्या, अरे क्या चक्रवृद्धि ब्याज 17 रहेगा क्या, जब ये नहीं रहा तो क्या वो रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो फिर वहां 200 गुणा है, यहाँ जोर नहीं आना चाहिए, यहाँ भी कितना गुणा कर दो, 200 गुणा, अरे यहाँ भी कितना गुणा कर दो, 200 गुणा, 64 गुणा 128, 12,800 रुपए सेकंडों में आएगा फर्स्ट पर्सन का आंसर, ठीक है। 17 गुणा 34, 34 क्या हो जाएगा। डाउट है किसी के कोई, अरे है क्या मनवा, चलिए अगला सवाल एक और ऐसा का ऐसा ही। अब रामचंद्र जी नेटवर्क प्रॉब्लम तो आपकी तरफ आ रही है, बाकी हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पूरा अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं है। ये गांव की प्रॉब्लम, ये क्या करें, इसलिए तो ऑनलाइन क्लासेस सक्सेस नहीं है। दूसरी चीज क्वेश्चन देता हूं यहां पर, किसी धनराशि का, किसी धनराशि का 6 सही 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक दर लिख रहा हूं, ठीक है ना, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 6 से 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 990 रुपए है, 990 रुपए है, तो वह धन राशि क्या होगी। तो दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। अरे जल्दी बताओ रे मनवा, जल्दी बताओ, बनो रे सुपर फास्ट, सुपरमैन बनो और निकाल दो आंसर छटाक से, झटके में। कितना फास्ट करते हो, जल्दी करो देखिए। विकास मान ने चक्रवर्ती मिश्र धन बताया 8670 रुपए। कुलदीप चंदेल का 7650 रुपए धनराशि और दूसरा 8670। वेरी गुड।
वेरी गुड भाई विकास मान, कुलदीप चंदेल, शाबाश। शाबाश सुनील। चलो देखो जल्दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 6.25%, 6.25% का मतलब क्या होगा, ये आपने निकाल लिया होगा कितना, 1/16। ठीक है, 16 में एक ब्याज जुड़ा, कितना बन गया रे भाई, 17 बन गया। पहले साल में 16 से 17, दूसरे साल में 16 से 17, गुणा किया, 16 को 16 से गुणा किया 256। ये कॉन्सेप्ट आपको कल बताऊंगे, 16 से 17 मैंने 2 बार क्यों किया ये भी बताऊंगा, ठीक है ना। 17 को 17 से गुणा किया 289, 256 से 289 बना, कितना ब्याज हुआ, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। यदि मूलधन आपका कितना हो, 256 हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा, 33 रुपए, और चक्रवृद्धि जो मिश्र धन बनेगा, अमाउंट बनेगा, वो कितना बन जाएगा, 289 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां पर अपने सवाल में क्या दिया है, देखो किसी धनराशि, मतलब 256 की वैल्यू तो नहीं दी है, ज्ञात करनी होगी। दूसरी दर दे दी, समय दे दिया, हमें दिया है देखो चक्रवृद्धि ब्याज 990 रुपए है। मैंने कहा जो चीज दे रखी है उसके बराबर लिख दो। यहाँ पर 990 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी 33 की वैल्यू कितनी रे, 990। 33 का कितना गुना है, 33 33 का 3 गुना करे 99 आता, आगे 0 लगा तो ये बन गया 30 गुना। अरे मेरे दोस्त कितना गुना, जब चक्रवृद्धि ब्याज इतना नहीं रहा 30 गुना हो गया, तो मूलधन भी वो नहीं रहेगा, वो भी कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा, मिश्र धन भी 30 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 6 3 18, 5 3 15, 1 16, 2 3 6 और 1 कितना 7, 7680 रुपए, 7680 रुपए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मूलधन है। मिश्र धन की बात करूं, 9 3 27, 8 3 24 और 2 26, 2 3 6 और 2 कितना 8, 8670 रुपए क्या बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। शायद इस सवाल में किसी के डाउट नहीं है, और यदि है तो जल्दी कमेंट करो, डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, डाउट है वही करना कमेंट, बाकी मत करना। फिट है मामला। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक मिनट, ₹12,800 की राशि, 12,800 रुपए की राशि 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ये है सवाल। संयोजित होने का मतलब आप समझ गए होंगे।
चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है, ठीक है ना। अब मेरी बात ही सुनो आप, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले देखो दर कितनी है, 25%। 25% का मतलब कितना है, 1/4। 25% का मतलब 1/4, सबको पता है। 4 में 1 जुड़ा, कितना बन गया, 5। तो आपने देखा कोई भी दिन है वो 4 से कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। एक साल में 4 से 5, 2 साल में 4, दूसरे साल में 4 से 5, तीसरे साल में भी 4 से 5। अनुपात वही रहेगा जो चल रहा है। 4 चौक 16, 16 चौक 64। 64 रुपए का धन है, कितना बन जाएगा, 5 25, 25 बन जाएगा 125। देखो 2 साल था, 2 बार लिखा, 3 साल है, 3 बार लिखो। 2.5 साल आएगा तो कैसे लिखना वो भी बताऊंगा। 2 वर्ष 73 दिन है तो कैसे लिखना वो भी बताऊंगा। सब तरीके इसी से हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो 64 रुपए जो है, यदि आपका मूलधन है तो मिश्र धन कितना बनेगा, 125। तो ब्याज कितना बना रहे भाई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, ये बन गया 61 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। अब बात यह आती है कि सवाल में आपको मूलधन दिया है या फिर मिश्र धन दिया है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है ना। और पूछा क्या है, पहली बात तो देखो 12,800 रुपए की राशि, इसका मतलब हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है। दोस्तों एक सवाल में 3 सवाल है, एक सवाल में कितने हैं, 3 सवाल, एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2 फ्री। कैसे, मूलधन दिया है तो इसके बराबर लिखो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो इसके बराबर लिखो, मिश्र धन दिया तो इसके बराबर लिखो। तीनों में से कोई सा दिया हो, आपका सवाल इसी में समाया हुआ है, 3 सवाल इसी में है, ठीक है ना। मूलधन यदि 64 होता तो मिश्र धन 125 होता, चक्रवृद्धि ब्याज 61 होता। लेकिन अगले ने कहा मूलधन 64 नहीं, मूलधन कितना है, 128, यानी 12,800 रुपए है। 64 का कितना गुना है भाई, 64 का 2 गुना करें तो 128 होता है, और 2 जीरो लगा दें कितना बन जाएगा, 12,800। कितना गुना, 200 गुना। कितना गुना, 200 गुना। अरे जब ये 200 गुना है तो क्या ये उतना रहेगा क्या, ये भी 200 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 200 गुना। मिश्र धन पूछे, ये भी 200 गुना। अपने सवाल में क्या पूछा है वो भी तो पता होना चाहिए। अपने को कहा कि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वह राशि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। कितनी होने का मतलब हमें पूछा है मिश्र धन। 125 का दुगुना 250, और आगे डबल जीरो, यानी कितना, 25,000 रुपए आ जाएगा यहाँ पर मिश्र धन, और ये आपका आंसर बन जाएगा। यदि सवाल में पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो ये होता कितना, 61 का दुगुना, 1 दूना 2 और 6 दूना 12, यानी 122, और डबल जीरो, 12,200 रुपए क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाता चक्रवृद्धि ब्याज। फिट है क्या मामला। मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आया आज, आपको पढ़ने में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं। दो साल 3 साल का सौदा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कोई सी भी दर दे, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और एक ध्यान रखना, 3 साल में विशेष क्या ध्यान रखना है, एक तो क्यूब याद होने चाहिए आपको, कम से कम 25 तक, 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए आप लोगों को। आनंद आयो रे माहिडा माने, आनंद आयो रे, अरे वारे कुलदीप। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास को YouTube पे देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, कहां कमी आई वो भी बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा।